श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8। अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, क्या है यह ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म? मुझे समझाइए। अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदैव कौन है, मुझे बतलाइए। हे मधुसूदन, कौन है अधियज्ञ और शरीर में किस प्रकार स्थित रहता है? आत्म संयमी अंत समय में आपको कैसे जाना जाता है? श्री भगवान ने कहा, जो अविनाशी है, खत्म नहीं होता है, परमात्मा व आत्मा ब्रह्म है। आत्मा व परमात्मा को ज्ञान द्वारा जानना अध्यात्म कहलाता है। जीवों में अच्छे या बुरे संकल्प उत्पन्न करने वाले भाव होते हैं। उन भावों से ऊपर उठ उनको खत्म करना कर्म कहलाता है। हे शरीरधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, निरंतर परिवर्तनशील भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सब स्थित है, वह अधिदैव कहलाता है। मैं शरीरधारी के हृदय में अंतर्यामी रूप स्थित अधियज्ञ कहलाता हूँ। मनुष्य जो अंत समय मेरा स्मरण करता शरीर से मुक्त होता है, निसंदेह वह मेरे ही भाव को अर्थात मुझको ही प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय में जो जिस भाव का स्मरण करता शरीर का त्याग करता है, वो उसी भाव को प्राप्त होता है जिसका वो जीवन भर स्मरण करता है। हे अर्जुन, इसीलिए हर समय मेरा ही स्मरण करता रह और युद्ध भी कर। तू मन बुद्धि से मेरे शरणागत हो, निसंदेह तो मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, बिना विचलित हुए जो मन से परमेश्वर के ध्यान में स्थित रहता है, निरंतर चिंतन से वो उस दिव्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है। मनुष्य को परमात्मा के उस स्वरूप का स्मरण करना चाहिए जो सभी को जानने वाला है, पुरातन है, जगत का नियंता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सभी का पालन करता है, जो अकल्पनीय सूर्य सा प्रकाशमान अंधकार से परे स्थित है। मृत्यु के समय जो अचल मन से भक्ति में लगा हुआ रहता है और योग से प्राण दोनों भुवों के मध्य में स्थापित कर लेता है, वो निश्चित ही परमात्मा के उस परम धाम को ही प्राप्त होता है। वेद ज्ञाता जिसे अविनाशी कहते हैं, परम पद पाना कहते हैं, उसे मुनि सन्यासी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर प्राप्त करते हैं। अब उस मुक्ति लाभ की विधि को मैं तुझे संक्षेप में बतलाता हूँ। शरीर इंद्रियों को वश में कर, मन को हृदय में स्थित कर, प्राण वायु को सिर में रोक कर योग धारणा करते हैं। योग धारणा कर ओंकार अक्षर का उच्चारण कर जो मेरा स्मरण करता है और शरीर का त्याग करता है, वो परम धाम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो मेरे अतिरिक्त अन्य किसी का मन से चिंतन नहीं करता है और सदैव ही नियमित रूप से मेरा ही स्मरण करता रहता है, ऐसा मेरी भक्ति में स्थित भक्त सरलता से मुझे प्राप्त करता है। वो मुझे प्राप्त कर दुख रूपी संसार में पुनः जन्म कभी नहीं पाता है और परम सिद्धि प्राप्त कर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, निम्न लोक से ब्रह्मलोक तक इस ब्रह्मांड में जीव होते हैं जो जन्म मृत्यु के चक्र को ही प्राप्त होते रहते हैं। किंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो मुझे प्राप्त कर लेता है वो पुनर्जन्म कभी नहीं प्राप्त करता है। जो जानते हैं कि 1000 चतुर्युगों का ब्रह्म का दिन है, उतनी ही लंबी रात, ऐसे योगी समय के तत्व को वास्तविकता से जानने वाले होते हैं। ब्रह्म के दिन की शुरुआत में अप्रकट से सभी जीव प्रकट होते हैं और सभी जीव रात्रि की शुरुआत में पुनः अप्रकट में विलीन हो जाते हैं। हे पृथा पुत्र, वही समस्त जीवों का समूह बार बार उत्पन्न और विलीन होता है। ब्रह्मा की रात्रि आने पर समस्त जीव समूह अप्रकट
में विलीन हो जाता है और फिर दिन आने पर स्वतः ही प्रकट हो जाता है। उस अप्रकट ब्रह्मा के अतिरिक्त सदा रहने वाला परब्रह्म है। परब्रह्म सभी जीवों के नाश होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता है। वेदों में जिसे अव्यक्त अविनाशी के नाम से कहा गया है, वो परम गति मेरा परम धाम है। उसे पाकर कोई वापस नहीं आता। हे पृथा पुत्र, वह परम श्रेष्ठ परमात्मा है जिसमें सब प्राणी स्थित हैं और जिससे इस सारे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है। उसे केवल अनन्य भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। हे भरत श्रेष्ठ, बतलाता हूँ, कब शरीर को त्याग कर जाने वाले योगियों का पुनर्जन्म नहीं होता और कब मनुष्य के शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म होता है। उत्तरायण में जब ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, दिन का पूर्ण सूर्य प्रकाश हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा हो, जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता हो, जो ज्ञानी 6 महीनों में शरीर त्यागता है वो ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। उत्तरायण का तात्पर्य है समाधि में यदि अग्निकुंड के दर्शन हो, दिव्य ज्योति दिखे, दिन होने जैसा प्रकाश दिखे, पूर्ण चंद्र सा प्रकाश 6 मास तक रहे, जिस समय अग्नि से धुआं फैल रहा हो और रात्रि का अंधकार हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा घट रहा हो और जब सूर्य दक्षिण दिशा में हो, जो 6 महीनों में शरीर त्यागता है वो स्वर्ग लोकों को प्राप्त होता है और अपने शुभ कर्मों का फल भोग वो पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। अभ्यासी ध्यान में धुआं देखे कृष्ण पक्ष की अवस्था में 6 मास तक रहे तो पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। वेदों के अनुसार इस मृत्यु लोक से जाने के साक्षात 2 मार्ग हैं। एक प्रकाश का मार्ग और दूसरा अंधकार का मार्ग कहलाता है। जो मनुष्य प्रकाश मार्ग से जाता है वापस नहीं आता है और जो मनुष्य अंधकार मार्ग से जाता है वापस लौट आता है। हे पृथा पुत्र, जो योगी दोनों मार्ग तत्व से जनता है वो मोहग्रस्त नहीं होता है। इसीलिए तू हर समय समबुद्धि रूप से युक्त हो योग कर। योगी वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तप, दान से प्राप्त फलों को भोगता है और अंत में वो निसंदेह मेरे निवास स्थान परम धाम को प्राप्त होता है। ओम तत्सत। श्रीमद् भागवत गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय समाप्त हुआ।